वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एथीरोस्क्लेरोसिस को। देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में मेनली एथीरोस्क्लेरोसिस कैसे होता है और देखेंगे कि वो आगे जाके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम ये जान लेते हैं कि स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है। स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग और एथीरो से मतलब है आर्टरीज। तो मेनली आर्टरीज का जो हार्डनिंग है उसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। दो चीज़ें आएंगी, LDL और HDL। LDL का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। एंड HDL इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल। एथीरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन, इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनेस ऑफ आर्टरीज। क्लिनिकल कंडीशन है, इसमें क्या होता है, आर्टरीज जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं ड्यू टू प्लैक डिपोजिशन, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। क्यों होगा? प्लैक डिपोजिशन होगा। प्लैक क्या है अभी देखेंगे। और प्लैक डिपोजिशन क्यों होता है? प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा वक्त तक बढ़े रहेंगे तो प्लैक डिपोजिशन होगा, उससे एथीरोस्क्लेरोसिस होगा। अब एथीरोस्क्लेरोसिस जो है वो नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि आर्टरीज़ का ल्यूमेन, कुछ को छोड़ के ल्यूमेन बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है। उसके अंदर भी प्लैक फॉर्मेशन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा, जगह जगह रुकेगा और आपका हार्ट अटैक का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब ये हम देखते हैं ये कैसे होता है। नंबर 1 इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फोम सेल्स। Non-specific uptake of LDL by macrophages. Macrophage overloaded with cholesterol now called foam cells. होता ये है कि मैक्रोफाज के ऊपर LDL का डिपोजिशन हो जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का मैक्रोफाज के ऊपर डिपोजिशन हो गया। अब वो मैक्रोफाज क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड फोम सेल्स। अब ये जो फोम सेल्स हैं ये कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? आर्टरीज़ के सब इंटिमल रीजन में, यानी आर्टरीज़ की ल्यूमिन में, वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट जब हो गए तो उसको हम कहते हैं प्लाक फॉर्मेशन। कुछ नहीं था, LDL डिपॉजिट हो गया मैक्रोफाज के ऊपर, बना दिए फोम सेल्स, फोम सेल डिपॉजिट हो गए आर्टरीज़ के सब इंटिमल रीजन में, वो हो गया प्लाक फॉर्मेशन। अब प्लाक फॉर्मेशन हो गया, अब उसके साथ साथ हल्के हल्के लिपिड ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो बाकी के कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, वो हल्के हल्के जाके डिपॉजिट होते रहेंगे। अब यहाँ तक तो मामला ठीक था, ये यहाँ तक तो कंडीशन कुड बी रिवर्स। अगर आदमी एक्सरसाइज करने लगे, यहाँ से हेल्दी डाइट लेने लगे तो फिर ये रिवर्स हो सकता है। या अगर उसने कंटिन्यू किया अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल और वही हाई कैलोरिक डाइट और वही जंक फूड, तो फिर थर्ड स्टेज आती है विच इज़ फाइब्रस प्रोलिफरेशन। अब वो क्या होगा? अब मैक्रोफाज और LDL डिपॉजिट है मैक्रोफाज पे, वो प्लैक फॉर्मेशन हुआ है। अब वो क्या करेंगे? वो ग्रोथ फैक्टर्स लिबरेट करेंगे। वो अकेले रहने वाला मामला तो है नहीं। अब वो डिपॉजिट हो गए, अब वो ग्रोथ फैक्टर्स करेंगे कि बाकी लोग भी आएँ। ग्रोथ फैक्टर्स लिबरेट करेंगे जिसकी वजह से कोलेजन अक्यूमुलेशन होगा। कोलेजन अक्यूमुलेशन होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, हाई प्लाज्मा सी रिएक्टिव प्रोटीन होगा। ये एक वो आपका एस्टिमेशन टेस्ट है, इससे पता चल जाता है स्टेज का। इस स्टेप से होगा ये कि प्लैक फॉर्मेशन का एक्सटेंशन हो जाएगा, कोलेजन पार्टिकल्स और ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह भी डिपॉजिट होने लगेंगे, प्लैक आपका बड़ा होता जाएगा, जो उसका आपका थ्रोम्बोसिस है, और ल्यूमेन जो आर्टरी का और पतला होता जाएगा। अब क्या होगा? डिपॉजिट होता गया, वेसल वॉल पतली होती गई, ब्लड फ्लो टर्बुलेंट होता गया, क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती गई। अब कोई भी क्लॉट जैसे ब्लड में आ रहा है, यहाँ पतला रीजन है आर्टरीज में, आर्टरीज एक तो होती वैसी पतली है, ऊपर से ये हो गया फाइब्रस प्लाक, क्लॉट यहाँ फंसा नहीं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ नहीं। अब देख लेते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को भी। एथीरोस्क्लेरोसिस का हमने जिक्र किया, एथीरोस्क्लेरोसिस से प्लाक फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया कोरोनरी आर्टरी में। थ्रोम्बोसिस यानी कोई भी छोटा सा आपका पार्टिकल आया, कोई भी इसी लिपिड का ये भी, तो वो वहाँ जाके फंस गया। अब फंस गया तो ब्लड फ्लो रुक गया, अब वहाँ इश्कीमिया हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया। इश्कीमिया अगर हटा नहीं वो, तो फिर इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन ये है कि अब बंद हो गया, उसकी वजह से जो कार्डियक टिश्यू है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका इनएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस इनएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन होगा कि जिसकी वजह से फिर पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा,
डेथ ऑफ द कार्डियक टिश्यू और इवेंचुअली डेथ ऑफ द ह्यूमन। इस तरीके से अथीरोस्क्लेरोसिस होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट अथीरोस्क्लेरोसिस, वेरी सिंपल। एक बार स्टेप्स को समझ लें तो आपको याद हो जाएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून टू MBBS Mentor।